तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत जॉन नाम के एक अमीर आदमी से होती है, जो अपने आलीशान बंगले में अपनी पत्नी कैटी के साथ रहता था। जॉन बहुत पैसे वाला आदमी था, इसीलिए वो अपनी सिक्योरिटी के लिए पुलिस ऑफिसर्स को अपने साथ रखता था। वहीं हम एक पुलिस ऑफिसर मैक्स को देखते हैं, जो अपने साथियों के साथ टिम नाम के लड़के को जॉन के पास ले जा रहा था। टिम बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था, इसलिए जब मैरी नाम की एक लड़की उसके साथ गंदी हरकतें करने लगी, तब टिम उसे रोक तक नहीं पाया। फिर जल्दी ही ये लोग जॉन के पास पहुंच गए। दरअसल मैक्स टिम को जॉन के कहने पर ही उसके पास लेकर आया था, क्योंकि जॉन को एक नौकर की ज़रूरत थी। आगे मैक्स के काम से खुश होकर जॉन उसे कुछ इनाम देना चाहता था, जिसके लिए वो अपनी पत्नी कैटी को अपने पास बुलाता है और उसे किस करने लगता है। हम देखते हैं कि कैटी इतनी खूबसूरत थी कि मैक्स के साथ साथ टिम भी उससे अपनी नज़रें नहीं हटा पा रहा था। आगे जॉन मैक्स को उसका इनाम देता है और उसे आज रात को एक पार्टी में आने को कहता है। अब रात होते ही मैक्स के घर पर पार्टी शुरू हो जाती है। वहाँ सभी अमीर लोग आए हुए थे और वो लोग खुल्लम खुल्ला एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो रहे थे। वहीं टिम भी उन सभी लोगों को बड़े गौर से देख रहा था। अब जॉन भी कैटी के साथ खुले में करना चाहता था, इसलिए वो कैटी को दबोचने के लिए उसके पीछे भागता है, लेकिन कैटी तो उसके साथ खेलने लग जाती है। इसी दौरान जब जॉन को थोड़ी सी चोट लग जाती है, तो वो कैटी को बुरा भला कहने लगा। वहीं उसे गुस्से में देखकर कैटी पहले तो उससे माफ़ी मांगती है और फिर उसके साथ गंदी गंदी बातें करके उसे शांत करने की कोशिश करती है। वहीं जॉन भी मूड में आ चुका था, इसलिए वो उसके करीब आने लगता है, लेकिन तभी उनकी आवाज़ें सुन के टिम वहाँ पे आ जाता है। उसे देखते ही कैटी अपने कपड़े पहनने लगी, जबकि टिम समझ चुका था ये आवाज़ें किसी दूसरी वजह से आ रही थी। वहीं टिम के आ जाने पर जॉन उस पर गुस्सा करने लगा, पर तभी कैटी उसे शांत कर ऊपर कमरे में चलने को कहती है, ताकि वो अपना बचा हुआ काम कमरे में जाकर कर सके। आगे वो दोनों एक कमरे में आते हैं और एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं। वहीं उन दोनों की आवाज़ें नीचे खड़ा हुआ टिम भी सुन रहा था, लेकिन तभी वहाँ पर घर की नौकरानी जूली आ जाती है, जो टिम को बताती है ये सब इनका रोज़ का काम है, इसलिए तुम इन सब चीज़ों पर ध्यान मत दो और मन लगाकर अपना काम करो। वहीं इंटीमेट होते वक्त जॉन कैटी के ऊपर उल्टी कर देता है। अब जॉन तो अपना काम खत्म करके सो गया था, लेकिन कैटी नीचे आकर जूली से जॉन के कपड़े साफ करने को कहती है। फिर वो जब वहाँ से जाने लगती है तो टिम उसे देखने लगता है। वहीं कैटी भी टिम को देखती है। वो दोनों एक दूसरे से अट्रैक्ट हो चुके थे, लेकिन उन दोनों में से कोई कुछ नहीं बोलता। फिर अगली सुबह टिम पूल की सफाई कर रहा था, वहीं जॉन और कैटी भी धूप में आराम कर रहे थे। तभी जूली जॉन के लिए जूस लेकर आती है, लेकिन उसे देखते ही जॉन उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। आगे जब वो नहाने जा रहा था, तो जाने से पहले वो जूली को कुछ पैसे देता है, अब जिससे जूली समझ जाती है कि वो उससे क्या चाहता है। जिसके बाद वो चुपके से बाथरूम में जाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन वहीं बाहर कैटी इन सभी चीज़ों से अनजान थी। थोड़ी देर बाद जॉन किसी काम से बाहर चला जाता है। वहीं कैटी भी आराम से ड्रिंक करने लगती है, लेकिन इसी दौरान उसकी नज़र टिम पर पड़ती है, जो पूल में आराम कर रहा था। जब भी कैटी दारू का गिलास लेकर टिम के पास आती है और उसे देखते ही टिम पूल से जल्दी से बाहर निकलता है और तभी कैटी उसे अपने पास बैठने को कहती है, लेकिन टिम शर्मा रहा था क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। वो उससे कहती है कि तुम्हें शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जिसके बाद वो दोनों बातें करने लगते हैं। अब अगली सुबह जॉन भी वापस घर आ जाता है और आते ही अपनी पत्नी कैटी से मिलता है, जिसके बाद वो टिम को लेकर बोटिंग करने निकल जाता है। आगे जॉन टिम से उसके परिवार के बारे में पूछता है, जिस पर टिम बताता है, मैंने अपने पिता को आज तक नहीं देखा और मेरी माँ की कुछ महीनों पहले ही मौत हुई है। वो बताता है, मैं पढ़ने के लिए पैसा इकट्ठा कर रहा था, लेकिन वो सब खर्च हो गए। तभी जॉन उससे कहता है, अगर तुम यहाँ पर ईमानदारी से काम करते रहो तो तुम्हें पढ़ाने की जिम्मेदारी मेरी। अब ये सुनकर टिम बहुत खुश होता है, क्योंकि उसने जॉन को पहली बार इस रूप में देखा था। आगे बोटिंग करके जॉन बहुत ज़्यादा थक गया था, इसलिए टिम उसकी टांगे दबाने लगता है। वहीं केटी भी पास में ही बैठी थी और इस बार फिर से ये दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं। उसी शाम कैटी मैक्स के साथ मार्केट जाती है और वहाँ से जॉन के लिए कुछ कपड़े खरीद कर लाती है। उसने टिम के लिए भी कुछ कपड़े और उसकी ज़रूरतों का सामान खरीदा था, जिसे देखकर टिम को बहुत अच्छा लगता है। दरअसल आज टिम का जन्मदिन था, इसलिए कैटी ने ये सारा सामान उसको तोहफे में दिया था। फिर अगली सुबह कैटी जूली के साथ बैठकर कॉफ़ी पी रही थी, जबकि टिम पास में ही घास काट रहा था, और तभी वो इशारों में ही टिम से तोहफों के बारे में पूछती है, जिस पर टिम भी उसे इशारों में ही जवाब देता है। हम देखते हैं वो दोनों एक दूसरे की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित हो चुके थे।
और फिर ऐसे ही एक दिन जब कैटी सोकर उठती है तो उसे अपने कमरे में टिम नजर आता है, जो उसे सोते हुए देख रहा था। और अब कैटी से भी रहा नहीं जाता और वो टिम को अपनी तरफ खींचकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। लेकिन तभी अचानक उसे टिम की जगह जॉन का चेहरा नजर आता है, जिसे देखकर वो डर जाती है और उसकी नींद खुल जाती है। इसका मतलब ये उसने सपने में देखा था। इसके बाद जब वो नीचे आती है तो वो देखती है कि जॉन जूली के साथ टेबल पर ही इंटीमेट हो रहा है। ये देखकर कैटी को बहुत बुरा लगता है और वो वहां से निकलकर झील के किनारे आकर बैठ जाती है। वहीं उसे दुखी देखकर टिम उसके पास आता है और उसे एक रुमाल देता है जिस पर कैटी का नाम लिखा हुआ था। अब उस रुमाल पर अपना नाम देखकर कैटी खुश हो जाती है और वो टिम को गले लगा लेती है। और फिर उसी रात जॉन एक और पार्टी रखता है, लेकिन इस बार कैटी को वहाँ पर मजा नहीं आ रहा था और इसलिए वो वहाँ से जाने लगती है। वहीं जॉन ये देखकर गुस्सा हो जाता है और उसे धक्के देकर वहाँ से भगा देता है। और वहीं कैटी के बारे में सोचकर टिम को नींद नहीं आ रही थी। इसी दौरान जूली उसके पास आकर कहती है कि तुम्हें जॉन ने अपने कमरे में बुलाया है। टिम जल्दी से उसके कमरे में जाता है, जहां वो देखता है कि जॉन के हाथ में एक गन है और जॉन बहुत ज्यादा नशे में है। वो टिम के ऊपर गन तान के उससे पूछता है, क्या तुम मेरे जाने के बाद मेरी पत्नी के साथ इंटीमेट हुए थे? टिम कहता है कि नहीं सर। दरअसल जॉन कैटी के सामने उसे बेइज्जत करना चाहता था। आगे वो टिम को भी भला बुरा कहता है, जिसके बाद वो कैटी के पास जाकर उसके सामने ही इंटीमेट होने लगता है। अब अपना काम निपटाकर जॉन तो वहाँ से चला जाता है, लेकिन टिम और कैटी वहाँ पर रोने लगते हैं। फिर अगली सुबह जब जॉन काम से बाहर जाने लगता है तो वह टिम की ईमानदारी से खुश होकर उसे कुछ पैसे देता है। फिर कुछ देर बाद टिम जब झील के किनारे घूम रहा था तभी कैटी उसके पास आकर उसके साथ मस्ती करने लगती है, जिसके बाद वो दोनों उसके कमरे में जाकर शुरू हो जाते हैं। अब क्योंकि टिम का ये पहली बार था तो कैटी बड़े ही प्यार से उसके साथ फिजिकल होती है। इसके बाद हम देखते हैं जब भी जॉन किसी काम से घर से बाहर जाता तो टिम और कैटी एक दूसरे के साथ ऐसे ही मस्ती करने लगते। वहीं जूली को भी इसके बारे में पता चल गया था, लेकिन कैटी की खुशी के लिए वह चुप रहती है। फिर ऐसे ही एक दिन जब वो दोनों साथ में थे तभी कैटी टिम से कहती है कि क्यों ना तुम यहाँ से भाग जाओ और अपनी जिंदगी की शुरुआत एक नए सिरे से करो। लेकिन टिम उसके बिना यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहता था। कैटी उसे समझाती है कि अगर मैं भी तुम्हारे साथ गई तो जॉन हम दोनों को ढूंढकर मार डालेगा। अब ये सुनकर टिम कहता है क्यों ना हम दोनों मिलकर जॉन को ही मार डालें, लेकिन कैटी उसे ऐसा करने से मना कर देती है। फिर एक दिन हम देखते हैं कि जॉन अपने काम से जल्दी घर लौट आता है, जिसे जूली देख लेती है और जल्दी से उन दोनों के पास आकर उन्हें उठाने लगती है। तभी कैटी जल्दी से बाथरूम चली जाती है और टिम खिड़की से बाहर भाग जाता है। वहीं जॉन घर में आकर कैटी को ढूंढने लगता है, लेकिन तभी जूली उसे बताती है कैटी तो नहाने गई है। अब ये सुनकर जॉन भी उसके साथ नहाने लगता है। उधर टिम को जॉन का एक बॉडीगार्ड देख लेता है, लेकिन वो उसे कुछ नहीं कहता। फिर कुछ देर बाद टिम जूली के साथ बातें कर रहा था। जूली उसे बताती है कि उसकी बेटी को कोई जानलेवा बीमारी है, जिसके इलाज के लिए उसे खूब सारे पैसे चाहिए और इसलिए उसे ये सब यहाँ पर करना पड़ रहा है। फिर कुछ दिनों बाद जॉन फिर से एक पार्टी रखता है, जिसमें उसके दोस्त एक दूसरे की पत्नियों के साथ मस्ती कर रहे थे। तभी जॉन भी उसको कैटी के साथ इंटीमेट होने को कहता है। तभी उसकी ये बात सुनकर कैटी को इतना गुस्सा आता है कि वो सबके सामने उसके मुंह पर थप्पड़ मार देती है और तभी जॉन भी गुस्से में उसे मारने लगता है। वहीं कैटी को भी इस हालत में देखकर टिम को गुस्सा आ जाता है और वो भी जॉन को मारने लगता है। अब जॉन का दिमाग बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके बाद पहले तो वो टिम की खूब पिटाई करता है और फिर मैक्स को उसे जान से मार डालने के लिए कहता है। आगे मैक्स अपने साथियों के साथ टिम को लेकर कहीं दूर आ जाता है। तभी टिम उससे रहम की भीख मांगता है, जिस पर मैक्स उस पर तरस खाकर उसे वहां से कहीं दूर जाने को कहता है। वहीं टिम उसकी बात मानकर उस शहर से दूर चला जाता है और कहीं दूर जाकर रहने लगता है। लेकिन फिर अगले दिन वो जूली को फोन करके उसको कैटी को खुद से बात कराने के लिए कहता है। इसके बाद हम देखते हैं टिम की हरकत की वजह से जॉन को अब किसी पर भी भरोसा नहीं था, यहाँ तक कि उसने जूली को भी काम से बाहर निकाल दिया था। आगे जूली टिम से मिलती है और उसे कैटी का पार्सल देती है, जिसमें उसने कुछ पैसों के साथ साथ घर की चाबी भी भेजी थी। फिर उसी रात टिम चुपके से जॉन के घर में घुसता है और वहां से एक चाकू उठा लेता है। वहीं जॉन इस वक्त कैटी के साथ मजे कर रहा था। अब जैसे ही टिम उस पर हमला करने वाला था तभी जॉन उसे देख लेता है। वो टिम को मारने लगता है, पर इससे पहले वो टिम को और मारता। कैटी चाकू उठाकर जॉन पर हमला कर देती है और उसे जान से मार देती है।
आगे वो दोनों जॉन की लाश को एक चादर में लपेट देते हैं और फिर घर से सारे पैसे लेकर एक बोट में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। जाते जाते वो जॉन की लाश को एक नदी में फेंक देते हैं। फिर अगली सुबह जब ये दोनों एक किनारे पर पहुंचते हैं तो उन्हें वहां पर मैक्स दिखाई देता है। मैक्स को देखते ही टिम घबरा जाता है, जबकि कैटी टिम को छोड़कर मैक्स के पास आ जाती है। दरअसल ये सारा प्लान मैक्स और कैटी का ही था, ताकि वो जॉन को मारकर उसकी सारी प्रॉपर्टी हासिल कर सकें। टिम बहुत शरीफ था, इसलिए कैटी ने उसे अपने प्यार के जाल में फंसा लिया। अब टिम को सारी सच्चाई बताने के बाद मैक्स उसको मार डालता है। इसके बाद कैटी भी मैक्स को मार देती है, क्योंकि वो सारे पैसे खुद रखना चाहती थी। फिर कहानी के अंत में हम देखते हैं जॉन की सारी प्रॉपर्टी कैटी के नाम हो जाती है, जिसके बाद कैटी जूली को वापस काम पर रख लेती है। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।